5 साल के बेटे प्रिंस के साथ एक किराए के घर में रहते थे। एक दिन की बात है, विनय अपनी पत्नी को बताता है, लता, मुझे एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया घर बड़े ही सस्ते दामों में मिल गया है। अब हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हमें ये घर इतना सस्ता कैसे मिल गया। अरे ये तो अच्छी बात है कि हमें सस्ता और अच्छा घर मिल गया। अब तुम ज्यादा मत सोचो, कल ही हम उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। और अगले दिन विनय और लता अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। विनय घर की सफाई में लग जाता है और लता प्रिंस को दूध पिलाने लग जाती है। प्रिंस बेटा, तुम दूध पी लो, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, तुम्हें भूख भी लगी होगी। अभी तुम दूध पी लो, फिर जब खाना बन जाएगा तब मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। ठीक है मम्मी। मम्मी, मैं अपनी साइकिल चला लूं? हाँ चला लो, जब तक मैं घर की सफाई कर लूं। ये कहकर लता घर की सफाई में लग जाती है। प्रिंस अपनी साइकिल चलाने में लग जाता है। तभी चुड़ैल प्रिंस के पास आती है और उसे बड़े प्यार से देखने लगती है, जैसे मानो प्रिंस उसका ही बच्चा हो। बेटा, आप क्या कर रहे हो? मुझे भी अपने साथ खिलाओगे? आप कौन हो? आप कहाँ से आई हो? मैं बेटा आपकी मासी हूँ। क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ? हाँ मासी, आप मेरे साथ खेल सकते हो, फिर तो बड़ा मजा आएगा, है ना? हाँ बेटा। मासी, अब मैं थक गया और मुझे बड़ी जोरों की भूख भी लगी है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। तुम्हें भूख लगी है? लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। चुड़ैल प्रिंस के लिए अपने जादू से खाना लेकर आती है और वो प्रिंस को खाना खिलाने लगती है। मासी, आप तो बहुत अच्छी हो। ज्यादा बातें मत बनाओ, अब जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह खाना खत्म कर लो। चुड़ैल प्रिंस को खाना खिला रही होती है, तभी लता वहाँ आ जाती है। प्रिंस को अकेले अकेले किसी के साथ खाना खाते देख लता डर जाती है। प्रिंस बेटा, आप किससे बातें कर रहे हो और आप किसके साथ खाना खा रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है ना? ये मासी बड़ी अच्छी है। मुझे भूख लग रही थी तो मासी ने ही मुझे खाना खिलाया और वो मेरे साथ खेलती भी है। कहाँ है वो? तभी चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। अरे, ये मासी तो अभी इधर ही थी, पता नहीं कहाँ गई। लता प्रिंस को इस तरह की बातें करते हुए डर जाती है और वो उसे उठाकर कमरे में ले जाती है और विनय को सब बताती है। अरे, ये सब तुम्हारा वहम होगा। नहीं जी, मुझे ऐसा लगा जैसे प्रिंस के साथ कोई था, पर मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम बेकार में परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। देखो, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। तुम मुझे जल्दी से खाना दे दो, मैं खाना खाकर सोऊंगा। मुझे कल काम पर भी जाना है। विनय लता की बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और वो खाना खाकर सोने चला जाता है, पर लता को तो डर के मारे नींद नहीं आ रही है। विनय तैयार होकर चला जाता है। लता प्रिंस को कमरे में बिठाकर रसोई में काम करने चली जाती है। तभी चुड़ैल प्रिंस के पास आती है। प्रिंस बेटा, आप कैसे हो? मासी, मेरी अच्छी मासी, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से अकेला खेल रहा हूँ। चुड़ैल प्रिंस को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेती है और उसे बड़ी जोर से गुदगुदी करने लगती है। मासी, मुझे गुली गुली हो रही है, प्लीज प्लीज मत करो। प्रिंस की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनकर लता आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। प्रिंस बेटा, आप किससे बातें कर रहे हो और आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे थे? वो मासी मुझे गुल्ली गुल्ली कर रही थी ना। कहाँ है तुम्हारी मासी? प्रिंस चुड़ैल की तरफ हाथ उठाकर कहता है। ये है मासी, और ये बहुत अच्छी है। ये मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ खेलती है, मुझे खाना खिलाती है। पर बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। ये तो नहीं, ये बैठी है। लता बुरी तरह डर जाती है और वो प्रिंस को अपनी गोद में उठा लेती है। फिर वो विनय को फोन करके घर बुलाती है। हेलो विनय, आप घर जल्दी आ जाओ और पास वाले मंदिर में जो पुजारी जी हैं उन्हें लेते आना। आखिर बात तो बताओ कि हुआ क्या है। जब आप घर आओगे तब मैं आपको सारी बात बताऊंगी। अभी मैंने आपसे जो बोला है आप वो करो। ठीक है। विनय पुजारी को लेकर घर आता है। लता विनय और पुजारी जी को सारी बात बताती है। ठीक है, समझ गया। हमें घर की शुद्धि करनी पड़ेगी। हमें यहाँ चुड़ैल को बुलाना पड़ेगा और उससे उसके मन की बात पूछनी पड़ेगी। आखिर वो यहाँ क्यों है और ये
आपके बेटे को क्यों दिखाई देती है? पुजारी चुड़ैल को मंत्र शक्ति से बुला लेता है। चुड़ैल पुजारी को सारी बात बताती है। पुजारी हवन पूजा करके चुड़ैल की आत्मा को शांति प्राप्त करवा देता है। तब से चुड़ैल विनय के घर से